जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। आज दोस्तों हम प्रयोगवाद में आगे पढ़ेंगे, है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स के लिए होली ऑफर चल रहा है। होली ऑफर में क्या है? होली ऑफर में हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी प्लस हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स मात्र 1100 में है। ठीक है, तो जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है वो आज ही एडमिशन ले लें। ठीक है, एडमिशन आप ले लेते हैं तो ये जो कोर्स है दोस्तों ये पूरा 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा। इसमें ट्रिकी वीडियो आपके रहेंगे, इसमें आपके विस्तृत वीडियो भी रहेंगे, इसमें टॉपिक वाइज से आपके टेस्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी दोस्तों टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों कर रहे हैं पंजाब मास्टर एग्जाम की तैयारी, है ना, यूकेएलटी या फिर एचपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देर ना करें और दोस्तों अभी से अभ्यास चालू कर दें, अभी से पढ़ना चालू कर दें। और दोस्तों ये कोर्स आपके लिए जो है ऑफर आपके लिए दिया गया है, 31 मार्च तक ये ऑफर है। इसको आप फॉलो करते हुए दोस्तों आज ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साथी इच्छुक हैं, जो भी साथी दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों वहां पर आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा। वहां पर एक कोर्स आपको लेते हो तो आपको क्रमबद्ध जो है अध्ययन मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर दोस्तों अपना आज का पहला प्रश्न जो आपको पढ़ने वाले हैं वो प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहमनिष्ठ, बताइए। 4 विकल्प हैं। घोर अहमनिष्ठ आपको बताना है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की विशेषता है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। बताइए, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। और इसी प्रकार से 9 बजे अपनी ये कक्षा चलती है और हम दोस्तों इसमें पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। तो बताइए, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति मानी जाती है? छायावाद की, या फिर दोस्तों प्रयोगवाद की, या फिर प्रगतिवाद की? कमेंट आपको लिखना है और यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्रयोगवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की विशेषता है, यानी सी आपका बिल्कुल सही है। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर कुछ रचनाएं दी हैं, इन रचनाओं को आपको सुमेलित करना है। करिए, सुमेलित करना है। इत्तेलम के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा किसकी रचना है? गीत फरोश के रचनाकार कौन है? और संशय की एक रात ये किसकी रचना है? तो आपको चयन करना है कि रचनाएं कौन कौन सी हैं और दोस्तों ये किसकी रचनाएं हैं, इसके लेखक कौन है ये भी आपको बताना है। तो चयन करिए कौन सी रचना है। इत्तेलम, ठंडा लोहा, जल्दी से बताइए। 4 विकल्प आपको कूट भी दिए हैं दोस्तों और इस कूट के माध्यम से ही आपको चयन करना है कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपने चयन किया है विकल्प नंबर काय को, डी को। इत्तेलम। आप दोस्तों आपको पता है कि जो इत्तेलम के रचनाकार है वो कौन है? अज्ञे। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। संशय की एक रात ये नरेश मेहता की रचना है। तो इत्तेलम के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। संशय की एक रात नरेश मेहता। इन रचनाओं को आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया जाता है, अंधेरे में कविता किसने लिखी? अंधेरे में कविता किसने लिखी? 1 अप्रैल से दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च होने वाले हैं। मॉडल पेपर आपके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल पेपर लॉन्च होने वाला है। तो जिन भी साथियों को मॉडल पेपर दोस्तों मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है वो मॉडल पेपर में ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको चयन करना, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल? बोले सर अंधेरे में क्या हो जाती है? अपन ने पढ़ा है कि आपको अंधेरे में अगर बंद कर दिया जाए 2-3 दिन, तो बोले सर ऐसा मत कर लेना, नहीं तो क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति, है ना। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही है मुक्ति बोध, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अंधेरे में मुक्ति बोध। अंधेरे में कविता मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई और इस कविता में आधुनिक जीवन के जादुई अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म राक्षस भी इसी प्रकार की कविता है। चांद का मोह टेढ़ा, भूरी भूरी खागदूल
ये मुक्तिबोध की काव्य कृतियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुआनो नदी काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? कुआनो नदी, कुआनो नदी, और मैंने कई बार आपको बताया है कुआं और नदी, कुआं और नदी का क्या करना है? बोले सर कुआं का नदी, कुआं और नदी का क्या करना है? सर्वे करना है, सर्वे। ठीक है, तो कुआनो नदी काव्य संग्रह की रचनाकार, प्रश्न क्रमांक आपका 33 है, और 33 में आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुआनो नदी काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यानी कि आपका उत्तर चला जाएगा डी की तरफ। कुआं और नदी का क्या करना है? कुआं और नदी का हमें करना है सर्वे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और उत्तर हो जाता है विकल्प नंबर डी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमें पढ़ना है दोस्तों, यहां पर आते हैं कुआनो नदी के बारे में हम देखते हैं कि कुआनो नदी के रचनाकार तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ना, ये भी आपको पता है। तो ये याद रख लेना दोस्तों, बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, संसद से सड़क तक, है ना, ये धूमिल की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। चक्रव्यूह, आत्मजयी, आमने सामने, कुंवर नारायण की रचना मानी जाती हैं। तो यहां पर आपको प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हुई? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं बताना है किस सप्तक में संग्रहित हुई। ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं हैं ये किस सप्तक में हुई? तो वो हुई तार सप्तक में। तार सप्तक यानी कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों की रचना तार सप्तक में संग्रहित हुई। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है ना। तार सप्तक के कवि कौन थे दोस्तों? नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से, तो नेमी से बनेगा नेमी चंद्र जैन, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचबे प्रयोगवादी कविता में प्रयोग करने में ये विश्वास करते थे। तो इसको याद रख लेना दोस्तों, ये माने जाते हैं तार सप्तक के कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। 35 में आपको चयन करना है। ये 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 में आपने चयन किया कि ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 35, और 35 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, और फटा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कि रघुवीर सहाय, यानी कि आपका एक नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय जी है। रघुवीर सहाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ से है ना दोस्तों, इनको याद रखेंगे। अगला यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, आपको यहां पर सुमेलित करना है, अरि ओ करुणा प्रभामय, धूप के धान, खुशबू के शिलालेख, चांद का मोह टेढ़ा। बताइए, चांद का मोह टेढ़ा ये रचना किसकी है? खुशबू के शिलालेख की रचना किसकी है? और दोस्तों आपको बताना अरि ओ करुणा प्रभामय ये रचना किसकी है। 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है, और राइट आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा? अरि ओ करुणा प्रभामय ये रचना, ये तो दोस्तों किसकी है? ये अज्ञे जी की, है ना, अज्ञे जी की। यानी कि आपका दोस्तों नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बोले सर धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। धूप में धान गिर जाती है, धूप में धान गिर जाती है, तो धूप के धान या धूप में धान, तो गिरजा कुमार माथुर। खुशबू के शिलालेख की रचनाकार कौन है? तो बोले भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। और चांद का मोह टेढ़ा मुक्तिबोध। यानी कि आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों डी की तरफ। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर हम देखते हैं उपरोक्त कृतियां प्रयोगवादी कवियों की हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की, है ना। उनकी अन्य काव्य कृतियां हरी घास पर चढ़वर, ठीक है, और आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उनकी अन्य काव्य कृतियां दोस्तों और भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर
अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में यहां पर पढ़ते हैं दोस्तों। ये अगला आपके लिए क्वेश्चन दे दिया गया कि रूपांबरा किसकी रचना है, यानी कि रूपांबरा के लेखक कौन है, रूपांबरा बताना है, इसके रचनाकार कौन है। ये 4 विकल्प है, अज्ञेय है ना, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है नेमिचंद्र जैन और चौथा है भारत भूषण अग्रवाल। चौथा विकल्प आपका भारत भूषण अग्रवाल है। बताइए उत्तर क्या है। 38 का आंसर आपको चयन करना है, 38 का उत्तर आपको बताना है। रूपांबरा की रचनाकार कौन है। रूपांबरा एक क्लास रोज 9 बजे चलती है ना, इसके पहले एक 8 बजे क्लास भी आती है दोस्तों। और रूपांबरा किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो 38 में आपका उत्तर चला जाता है अज्ञेय की तरफ। अज्ञेय यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। रूपांबरा किसकी रचना है, अज्ञेय की, ए नंबर राइट आंसर। अंधा योग के लेखक कौन है, अंधा युग के लेखक कौन है। अंधा युग मैंने कई बार आपको बताया है अंधा युग के बारे में कि दोस्तों अंधा है युग किसके बिना अंधा है युग। बताइए 39 का आंसर आप बताएंगे। और दूसरों यहां पर अपन ने देखा कि रूपांबरा अज्ञेय जी की रचना मानी जाती है ना। और यहां पर आपने देखा आंगन के पार द्वार, इत्तलम और भग्नदूत, ये भी रचनाएं किसकी हैं, ये भी अज्ञेय की हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है, पूछा गया साहब कि अंधा युग के लेखक कौन है। आपने बताया सर धर्म के बिना अंधा है युग, धर्म के बिना अंधा है युग, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, जूनियर टेट वाले हों या फिर टीजीटी पीजीटी वाले हों, वो एडमिशन ले सकते हैं अभी मात्र 1100 रुपए में। ठीक है, 1100 में आप एडमिशन ले सकते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। यह एक गीति नाट्य है जो महाभारत के अंतिम दिन के चित्र को प्रस्तुत करता है ना। कभी बड़े ही कौशल के साथ उस काल की घटनाओं को आज की मानसिकता से जोड़ा है। वो धर्मवीर भारती की रचनाओं की अगर बात करें तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, है ना, इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है, तो कौन सी नहीं है। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प। बताइए। हाँ, जूनियर टेट के लिए है रिंकी यादव जी, बिल्कुल। कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है जूनियर टेट हिंदी के लिए। गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है तो कौन सी नहीं है। 4 विकल्प हैं, एक विकल्प आपको नहीं दिख रहा तो नीचे विकल्प दिया है चांद का मोह टेढ़ा, नीचे विकल्प दिया है चांद का मोह टेढ़ा, है ना। तो आपको इतना तो पता है कि सर गिरजा कुमार माथुर की नाश और निर्माण है, पृथ्वी कल्प है, धूप के धान भी है, लेकिन चांद के मोह टेढ़ा, चांद का मोह टेढ़ा, ये जो रचना है ये रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। यानी कि उत्तर आपका डी की तरफ चला जाता है। डी नंबर चांद का मोह टेढ़ा आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखते हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, है ना, भीतरी नदी की यात्रा। दोस्तों ये सारी रचनाएं गिरजा कुमार की मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। बताइए 41 ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता की यहां पर बात हो रही है, तो उत्तर बताइए, उत्तर क्या हो रहा है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो किस रचना के लिए मिला। नरेश मेहता की बात हो रही है और आपका उत्तर भी फटाक से आना चाहिए कि सर नरेश मेहता की अगर आप बात करोगे तो नरेश मेहता को जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला था संपूर्ण रचना कर्म के लिए। किसे मिला था जल्दी से बताइए। संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था। किसको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, नरेश मेहता को। नरेश मेहता यानी कि आपका जो बी नंबर है ये संपूर्ण रचना कर्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण रचना कर्म नरेश मेहता 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया, ना कि किसी रचना विशेष के लिए। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां बन पाकी सुनो, प्रार्थना पुरुष, महाप्रस्थान, बोलने दो चीड़ को, देखना एक दिन, है ना, ये सभी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है ये आप बताइए। बिल्कुल 1982 के बाद
संपूर्ण साहित्य में ये मिल रहा था। केवल हिंदी में 4 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। और किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है बताना है दोस्तों। आपको पता है कि रामविलास शर्मा ये प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा का नाम आता है मार्क्सवादी आलोचकों में, और रामविलास शर्मा नहीं है तो दोस्तों रामविलास शर्मा किस ग्रंथ के लेखक नहीं है, तो 4 विकल्प हैं। और आपको पता है कि सर कविता के नए प्रतिमान ये रचना किसकी है? कविता के नए प्रतिमान ये दोस्तों किसकी है? नामवर सिंह की मानी जाती है रचना कविता के नए प्रतिमान। और नई कविता के प्रतिमान है ना, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा की मानी जाती है। लेकिन दोस्तों भाषा और समाज रामविलास शर्मा, नई कविता और अस्तित्ववाद के रचनाकार रामविलास शर्मा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के रचनाकार रामविलास शर्मा, लेकिन कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। इनको याद रखेंगे, है ना। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान नामक दोस्तों ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। एक क्वेश्चन भी नामवर सिंह का कई बार आया है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय, सीढ़ियों पर धूप में, या फिर आंगन के पार द्वार। चयन करिए, काव्य संग्रह अज्ञेय का कौन सा नहीं है? अब दोस्तों आपको पता है सर हरी घास पर क्षण भर ये तो है, अरि ओ करुणा प्रभामय ये भी है, आंगन के पार द्वार ये भी रचना इन्हीं की है दोस्तों। लेकिन सीढ़ियों पर धूप में ये किसकी रचना है? बोले सर ये तो रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की मानी जाती है सीढ़ियों पर धूप में। और उत्तर चला जाता है विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नई कविता सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। रघुवीर सहाय की अन्य काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, हरी घास पर क्षण भर, है ना। ये सारी की सारी रचनाएं मानी जाती हैं, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल नहीं है ना, या फिर मुक्तिबोध नहीं है, नेमीचंद्र जैन नहीं है, या रघुवीर सहाय नहीं है। अब दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर तार सप्तक की अगर बात होगी तो तार सप्तक में कौन कौन से आते हैं, है ना। तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का प्रयोग दोस्तों क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। 1943 से शुरुआत मानी जाती है। और तार सप्तक में मैंने आपको कई बार बताया है, नेमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आज्ञा से। तो यहां पर आपका राइट आंसर चला जाता है तार सप्तक के कवि नहीं है, यानी कि आपका डी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय नहीं है। और आपको पता है हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे, तो रघुवीर सहाय किसके हैं? बोले सर द्वितीय तार सप्तक के माने जाते हैं। इनको याद रखेंगे। तार सप्तक का प्रकाशन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया। और हिंदी प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ इसी संग्रह से होता है, ठीक है। तार सप्तक में मुक्तिबोध रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे अज्ञेय की इनकी रचनाएं है दोस्तों। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और कुल मिला के 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। 1943, 1959, है ना, 1951 और 1979। ये 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, इनको याद रखने ना। 45 का आंसर आपको चयन करना है। 45 का राइट आंसर, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन माने जाते हैं? हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन माने जाते हैं? दिनकर, निराला, अज्ञेय, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि 45 का आंसर हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता आपको चयन करना है। और एक क्वेश्चन तो लगभग सभी लोगों को पता है ना। आंसर आपका चला जाता है हरी घास पर क्षण भर शीर्षक के जो काव्य संकलन के रचनाकार हैं वो कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि सी नंबर, हरी घास पर क्षण भर काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय हैं। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादन में हुआ। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं चिंता, इत्तलम, भग्नदूत अज्ञेय की, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार,
है ना, कितनी नाव में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे, ये सभी अज्ञेय की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। लंबी कविता के रचयिता आपको बताना है कि मुक्तिबोध हैं। पैसोला की ध्वनि बताइए, उत्तर बताना है आपको। पैसोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा या फिर असाध्य वीणा। लंबी कविता के रचयिता दोस्तों मुक्तिबोध हैं। कौन सी लंबी कविता है जिसके रचयिता हैं बताइए। सभी को क्वेश्चन आपको बताना है ना, उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। पढ़ते जाइए। और किस लंबी कविता के रचयिता माने जाते हैं, तो अंधेरे में। अंधेरे में यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा अंधेरे में नामक शीर्षक से अंधेरे में नामक कविता, लंबी कविता लिखी। और मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं दोस्तों ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस आपको याद रख लेना, है ना। लकड़ी का रावण, चांद का मोह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकदूल, ये सभी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, ये मुक्तिबोध की हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए गया कि कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित है। बढ़िया प्रश्न है, बताइए। अब पौराणिक कथा पर आधारित है, ये रचना कौन सी है बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सभी का आंसर बताना है आपको। कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है बताइए। सरल क्वेश्चन है, बढ़िया सरल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। महाप्रस्थान, अमन, उर्वशी या फिर कनुप्रिया। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सी रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित नहीं मानी जाती, ये उत्तर आपको बताना है। और बहुत सारे लोगों ने उत्तर बताया है कि सर, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं डी, है ना। लेकिन उत्तर इसका सही क्या है, उत्तर आपने बताया है कि सर अमन का राग। अमन का राग ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, ये पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं मानी जाती। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जिन्होंने डी बताया अमन का राग, बिल्कुल सही आंसर है डी, आपने बिल्कुल सही बताया। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता की है ना। उर्वशी दिनकर की रचना है ना। दोस्तों याद रखना, कनुप्रिया कानों को प्रिय लगती है जो, है ना, वो है कौन, धर्मवीर भारती। धर्म कानों को प्रिय लगता है, इसका आंसर धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, द्विवेदी योग नामकरण किसके नाम पर किया गया है। प्रश्न क्रमांक 48 का आंसर, द्विवेदी योग नामकरण किसके नाम पर किया गया, ये उत्तर बताना है। उत्तर बताना है प्रिया जयंत जी। द्विवेदी योग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया, 48 का आंसर आपको बताना है। क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो द्विवेदी योग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया, उत्तर चला जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सभी लोग लाइक जरूर कर देना, है ना, लाइक वीडियो को जरूर करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर आपका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी गरिमा पंडित, है ना, गरिमा मंडित व्यक्तित्व के धनी थे, है ना। और हिंदी साहित्य के द्वितीय युग का द्विवेदी योग नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व के केंद्र पर रखकर किया गया था दोस्तों, है ना, द्विवेदी योग। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रहस्य पुरुष का बिंब, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। कौन सी कविता में नहीं है मेरे सहचर मित्र। अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, या फिर मुझे पुकारती हुई पुकार, ये सभी लोगों को बताना है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है, तो कौन सी कविता में नहीं है, ये आपको कमेंट में लिखना है। और जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है, तो वो जल्दी एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों अपनी जो तैयारी है वो बहुत ही कंटिन्यू और दोस्तों क्या कर सकते, क्रमबद्ध कर सकते हैं, ट्रिक से पढ़ सकते हैं, है ना। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है, उत्तर चला जाता है अंधेरे में। उत्तर चला जाता है अंधेरे में, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अंधेरे में आपका राइट आंसर। प्रयोगवाद एवं नई कविता के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। रहस्य पुरुष का बिंब नहीं है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था दोस्तों। आशंका के दीप अंधेरे में इस नाम से हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताना है कि दोस्तों
यहां पर बताना है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, बताइए। इसका उत्तर आपके सामने है, आपको उत्तर भी चयन करना है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, ये आपको बताना है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है, बताइए। 4 विकल्प हैं, उत्तर भी आपके सामने है और उत्तर भी आपको ही बताना है। 50 का आंसर बताना है, बताइए सभी लोग। कौन कौन सही बताते हैं वो बता रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से सही बता रहे हैं, देखकर भी सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। वेरी गुड, बहुत सारे साथियों ने जो उत्तर बताया है दोस्तों कि सर ये जो तार सप्तक थी ये पत्रिका नहीं थी। ये तार सप्तक क्या थी, ये पत्रिका नहीं थी। सभी लोगों ने देखा, बोले उत्तर तो दिख गया, उत्तर दिख गया और सभी लोगों ने लगा दिया तार सप्तक। लेकिन ये उत्तर गलत है। ये उत्तर क्या है, गलत है। ये तार सप्तक पत्रिका नहीं थी, ये तो क्या था, काव्य संग्रह था। ये तार सप्तक क्या था, ये दोस्तों काव्य संग्रह, ये पत्रिका नहीं थी। ठीक है, इसको याद रख लेना। पत्रिका जो थी वो प्रतीक पत्रिका थी, प्रतीक पत्रिका से दोस्तों माना जाता है ना। ये आपको याद रख लेना कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका जो मानी जाती है वो प्रतीक पत्रिका है, इसको याद रख लेना। बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। ये तार सप्तक क्या नहीं थी, पत्रिका नहीं थी, ये तो क्या था, काव्य संग्रह था। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या है, विकल्प नंबर बी, बी नंबर आपका सही है ना। रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम, सही अनुक्रम आपको बताना है। अंधेरे में असाध्य बीणा, है ना, ये बताना है। तार सप्तक से प्रयोगवाद का दोस्तों प्रारंभ जरूर माना जाता है, लेकिन पत्रिका पूछा तो पत्रिका प्रतीक सही होगा, है ना। तार सप्तक से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन दोस्तों पत्रिका तो आपका प्रतीक। ठीक है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम आपको बताना है और यहां पर रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम आपको बताना था और यहां पर याद रखते हैं सरोज स्मृति, असाध्य बीणा, अंधेरे में और पटकथा। पटकथा यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सरोज स्मृति, असाध्य बीणा, अंधेरे में और पटकथा आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है, सरोज स्मृति 1935 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। असाध्य बीणा सच्चिदानंद हीरानंद 1961, अंधेरे में मुक्तिबोध, ये भी याद रख लेना, और पटकथा ये धूमिल की। ठीक है, निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्रथम शोक गीत माना जाता है ना। आप उत्तर देख भी लेते हो लेकिन अपने विवेक से उत्तर लगाया करो, हो सकता है कि गलत हो, है ना। ठीक है, तो अपने विवेक से उत्तर लगाया करो। बोले सर उत्तर तो दिख गया था, आपने दिख गया तो वही लगा दिया। बोले सर आप तो दिखाई रहे हो और प्रश्न भी पूछ रहे हो। एक तरफ से बहुत सारे लोगों ने लगाया, लेकिन जिनने पढ़ा था, जिनको मैंने पढ़ाया था, उनको पता था कि सर तार सप्तक था एक काव्य संग्रह और प्रतीक थी क्या, पत्रिका, है ना। ये आपको पता था, तो ये आपको याद रख लेना। विद्वानों ने प्रतीक पत्रिका से माना है दोस्तों, क्योंकि तार सप्तक पत्रिका नहीं थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है तो तार सप्तक से, है ना, तार सप्तक से माना जाता है। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, 1943 से तार सप्तक का प्रारंभ, प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। पत्रिका पूछा तो प्रतीक पत्रिका। ठीक है, यहां पर निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, नहीं है पूछी तो आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है ना, ये तो रघुवीर सहाय की रचना है, इसको याद रख लेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियों की अगर बात करें तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, ये सभी मानी जाती हैं दोस्तों। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी रचनाएं हैं किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, इसको याद रखेंगे। रघुवीर सहाय की रचनाओं पर बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कौन है, रघुवीर सहाय, है ना। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, लोग भूल गए हैं, और दोस्तों लोग भूल गए हैं, और कुछ पते कुछ चिट्ठियां, है ना, ये सभी दोस्तों रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। इनको उत्तर आपको बताना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, साकी किसका संकलन है, साकी किसका संकलन है, ये आपको चयन करना, बताइए। साकी बताना है,
ये किसका संकलन है? और दोस्तों आपने एक पढ़ा होगा मछली घर में, मछली घर में, है ना, मछली घर एक रचना पढ़ी होगी, साखी भी आपने रचना पढ़ी होगी। ये रचनाएं किसकी हैं बताइए, है ना? बोले सर ये साखी जो रचना है, ये साखी के जो रचनाकार हैं विजय देव नारायण शाही। अब दोस्तों इनकी रचनाओं की अगर बात करें विजय देव नारायण शाही की, तो साखी इनकी रचना है, पूछी गई है साखी। मछली घर भी इनकी रचना है, ये भी पूछी गई कई बार। संवाद तुमसे, ये भी कई बार पूछी गई। तो साखी, मछली घर, संवाद तुमसे, ये रचनाएं दोस्तों किसकी हैं? विजय देव नारायण शाही की। ठीक है। हरिनारायण व्यास की मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, ये हरिनारायण व्यास की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया साखी किसकी रचना है, आपने बता दिया विजय देव नारायण शाही, जो बिल्कुल सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है दोस्तों, आपसे यहां पर पूछा जाएगा, ये शमशेर बहादुर की भी रचनाएं पढ़ना है आपको, है ना। कुछ और कविताएं, कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, है ना, इतने अपने पास, ये सभी दोस्तों, काल तुमसे होड़ है मेरी, काल तुमसे सुकून की तलाश, ये सारी रचनाएं हैं शमशेर बहादुर से। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में आपको पता है, बोले सर इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है ना। शमशेर बहादुर को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि। आत्मजयी किसकी रचना है? चयन करिए, आत्मजयी के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। सभी लोग वीडियो लाइक करके दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी देरी ना करें, अपनी तैयारी को व्यवस्थित करें। दोस्तों अगर आप व्यवस्थित तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी करिए, मैं बता रहा हूं, नहीं तो तैयारी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी, जिसमें आपको लगे कि हम 100% तैयारी के दे रहे हैं। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, है ना। और आत्मजयी किसकी रचना है? उत्तर है कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की। आत्मजयी की रचनाकार कुंवर नारायण है। साय में धूप दुष्यंत कुमार, कनुप्रिया धर्मवीर भारती, संशय की एक रात नरेश मेहता, ये रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, है ना। आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है, ये भी आपको याद रख लेना। और आत्मजयी की रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। साय में धूप की रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, संशय की एक रात नरेश मेहता, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया कि तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति आपको बताना है। 55 का आंसर आपको चयन करना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सर तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ सब, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है मुक्ति बोध की। किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध की। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लाइक जरूर करें सभी लोग, बिल्कुल सही बात है, लाइक तो किया करें सभी लोग। तोड़ने ही होंगे मठ गढ़ सब, ये मुक्ति बोध की। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता? रघुवीर सहाय, है ना। फटा सुतन्ना पहने जिसका गुर हर चरना गाता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये नागार्जुन। ठीक है, अशब्द अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूं पाया है प्रकाश, ये निराला की पंक्ति है। निराला की भी याद रखनी है। और साथियों, जिन भी साथियों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें। काव्य संग्रहों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है, तो सही अनुक्रम रेखांकित करिए। भग्नदूत, मंजीर, चांद का मोह टेढ़ा, ये सही अनुक्रम आपको बताना है। बताइए, अगर आप पर सही अनुक्रम बनता है, कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? भग्नदूत, मंजीर, चांद का मोह टेढ़ा, या फिर उत्तर हो जाएगा, बताइए। प्रश्न क्रमांक यहां पर आपका 56 है, और 56 में आपका राइट आंसर चला जाता है, उत्तर चला जाता है दोस्तों ये भग्नदूत, मंजीर, चांद का मोह टेढ़ा और साखी, यानी कि 1 नंबर। ऐसे कैसे याद रखोगे? बोले सर भग्नदूत अज्ञे, मंजीर गिरजा कुमार माथुर, है ना, चांद का मोह टेढ़ा मुक्ति बोध, और साखी 1983 विजय देव नारायण शाही, ये याद रखना है। ठीक है, भग्नदूत के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना अज्ञे। मंजीर के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर। चांद का मोह टेढ़ा ये किसकी रचना है? मुक्ति बोध। साखी के रचनाकार कौन है? विजय देव नारायण शाही। ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। फिर यहां पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? बताइए। 4 विकल्प हैं, पथिक,
बादशाह के बहाने, मगध या फिर पहाड़ पर लालटेन। कौन सी रचना कुंवर नारायण की है, यानी कि 57। 57 का आपको चयन करना है। कौन सी रचना कुंवर नारायण की है ये आपको बताना है। और कुंवर नारायण जो है दोस्तों, इनकी रचना है कौन सी, विजय बादशाह के बहाने। बादशाह के बहाने यानी बी नंबर, बादशाह के बहाने आपका बिल्कुल सही है। ये कुंवर नारायण की कृति है। पथिक की रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी है। मगध की रचनाकार श्रीकांत वर्मा है। पहाड़ पर लालटेन ये मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुआनो नदी की रचनाकार कौन है। 58 का आंसर आपको चयन करना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। कुआनो नदी, मैंने आपको कई बार बताया है, कुआं और नदी का क्या करना है, सर्वे करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुआनो नदी की रचनाकार कौन है, बताइए। 4 विकल्प, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा या फिर नरेश मेहता। और कुआं और नदी का क्या करना है, हमें सर्वे करना है। और उत्तर चला जाता, बोले सर सर्वे करना, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृतियां काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, है ना, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये माने जाते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, है ना, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, ये रघुवीर सहाय की कृतियां हैं। ठीक है, नरेश मेहता की कृतियां बन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चेत्या, चेत्या याद रखना है, उत्सवा, ठीक है, संशय की एक रात, महाप्रस्थान और दोस्तों प्रभात पर्व सबरी। श्रीकांत वर्मा की रचनाओं की बात आती है तो दिनारंभ, माया दर्पण, है ना, जलसाघर और मगध। ये मगध कई बार पूछी गई रचना है श्रीकांत वर्मा की, इसको याद रखेंगे। माया दर्पण कई बार पूछी गई रचना है श्रीकांत वर्मा की, इसको भी हमें याद रखना है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन याद है तो बढ़िया है, रिवीजन हो जाएगा, है ना। और कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, 59। बताइए 59 का आंसर शमशेर बहादुर का आपको आंसर बताना है। पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी या फिर एक पीली शाम। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और 59 में आपका बिल्कुल सही आंसर है शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर, बोले सर शेर तो पीला रहता है ना, तो इनकी पीली शाम, ऐसा भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पीली शाम के रचनाकार कौन है, तो शमशेर बहादुर, है ना। और पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश, ठीक है, यहां पर देखो पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी की कहानी संग्रह है ना। और पीली आंधी की रचनाकार कौन है, प्रभा खेतान। एक पीली शाम की रचनाकार कौन है, तो शमशेर बहादुर। इनको आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। ये सभी हो जाएंगे कि पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश, कहानी संग्रह, है ना, पीली आंधी प्रभा खेतान, बोले सर खेतन में पीली आंधी आती है ना। और एक पीली शाम शमशेर बहादुर, इनको याद रख लेना है। इन्हीं में तो इतना कंफ्यूजन होता है इन्हीं क्वेश्चनों में कि आप 100 में से 10-15 तो आप गलत करके ही आ जाते हो, है ना। क्या करोगे भैया, ये बताइए कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। बताइए कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे, हौल है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं नहीं है, ये आपको बताना। 60 का आंसर आपको चयन करना है। और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर शमशेर बहादुर को तो कवियों का कवि कहा जाता है, लेकिन इनकी रचनाओं में कुछ कविताएं इनकी रचना है, कुछ और कविताएं इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज सभी आंखों से ये रचना इनकी नहीं है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे, हौल है मेरी, है ना। ये सारी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं, ये रचनाएं हैं अपने शमशेर बहादुर की। इन रचनाओं को याद करना है, ठीक है, इसी प्रकार से बने रहना है और अपनी तैयारी को व्यवस्थित करके दोस्तों लगे रहना है ना। मॉडल पेपर लॉन्च होने वाला है 1 तारीख को, मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी का लॉन्च होने वाला है
और उसके बाद होगा पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर। ठीक है, तो जिन भी साथियों को मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है, अपना आकलन करना है कि 125 प्रश्न में से हमसे कितने बनते हैं, वो ऐप डाउनलोड कर लें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप है ना। और दोस्तों उसको लॉन्च होने वाला है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ऑनलाइन बैठ करके ऑनलाइन आप टेस्ट लगाएंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके नंबर आएंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आपको पता चलेगा कि दोस्तों किस प्रश्न का उत्तर हमने क्या लगाया और उसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, वो भी आपके जो डाउट्स होते वो भी क्लियर होंगे वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। जिन भी साथियों को अभी क्या करना है, एडमिशन लेना है कोर्स में, वो एडमिशन लें, अपनी तैयारी शुरू कर दें और दोस्तों निरंतर इसी प्रकार से तैयारी करते रहें, है ना। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, हिंदी साहित्य का कंप्लीट कोर्स मात्र 31 तारीख तक मात्र 1100 रुपए में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये ऑफर आपकी 31 तारीख तक है। ठीक है, तो असाटी जी, हरीश जी, है ना, लता जी, आशु गोंडवाल जी, रिंकी जी, रिया नायक जी, लता जी बिल्कुल सही, रीता जी, आकांक्षा, मंजू जी, नीतू जी, मनीषा गिल जी, आस्था जी, हरीश जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी को शुभकामनाएं होली की। श्याम पंडित जी, कविता, रिया नायक जी, वेरी गुड, कृष्ण, साधना जी, आरती जी, दारसू, लता जी, अर्शदीप जी, बिल्कुल 150 का होता मास्टर कैडर, बिल्कुल विनोद जी, है ना, ये सभी लोग दोस्तों, है ना, लालदास जी, बबीता, मनीषा गेल जी, अरविंद जी, रीता जी, राजेश, विवेक जी, मुकनत जी, प्रमिला, अनूप जी, रिया नायक जी, हर्षिता जी, धन्यवाद हर्षिता जी, है ना, विद्यासागर यादव, मयंक, बिल्कुल दारसू शर्मा, आकांक्षा, विद्या, राजेश, पूनम, ममता श्रीवास्तव जी, मधुर सिंह, शिल्पा सिंह जी, प्रांजल जी, अमिता सरकार जी, अब कविता, मुकनत जी, ममता जी, वीरेंद्र जी, प्रमिला जी, विद्यासागर यादव, वेरी गुड, प्रिया जयंत, शिल्पा जी, गब्बर जी भी आ गए हैं, वेरी गुड गब्बर जी, मंजू बाला जी, राधिका, ज्योति जी, शैलेंद्र, परशुराम जी, बहुत बढ़िया, गब्बर, बिमलेश जी, संजीव जी, ठीक है, मसनबी, रिया नायक जी, काव्या, मंजू, मायाराम जी, शैलेश जी, धन्यवाद, मोहित जी, रजिया जी, धर्मेंद्र, अभिलाषा जी, काव्या, जसवंत, सभी को धन्यवाद, कविता यादव जी, धन्यवाद सभी लोगों को, सभी लोगों के लिए बिल्कुल हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। शिल्पी जी, आकांक्षा, निर्मला जी, मीना जी, सतीश जी, ठीक है, रेखा त्रिपाठी जी, प्रभु जी, शीला जी, हेमलता जी, धन्यवाद सभी को, बिल्कुल जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। जिनको भी अपने साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना उनको जरूर बताएं और एडमिशन लें कोर्स में दोस्तों। कार्तिक जी, है ना, ठाकुर, रामकिशन जी, तनु जी, बिल्कुल रेखा जी, सोनू जी, केएम, रेखा त्रिपाठी, प्रभुनाथ, गार्गी जी, गायत्री जी, सुशीला देवी जी, सभी लोग जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो जरूर इस एडमिशन लें। मोबिना, ज्योति, बबीता, बिल्कुल बिल्कुल, ज्योति चौहान जी, मुकेश, निखिल जी, आरती सिंह जी, नीतू गुप्ता जी, धन्यवाद सभी साथियों को। इसी प्रकार वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जुड़े रहें और दोस्तों अपने मित्रों तक जिनको भी एडमिशन लेना है इस ऑफर का लाभ जरूर लें, है ना। प्रियांशु यादव, शैलेश जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जय हिंद।